हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लोअर पीसीएस मेंस में 628 अभ्यर्थी सफल। लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 का 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 628 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जुलाई अंत में आयोजित किए जाएंगे। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के तहत 28 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई, तो आप आयोग की वेबसाइट से अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। दूसरी अपडेट है, दिनांक 11 जून को पद नाम बंद दरोगा पद की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र निर्गत करने के संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 11 जून 2023 को प्रातः 11 से 1 बजे तक पदनाम बंद दरोगा की जो 8 जनपदों के 139 परीक्षा केंद्रों में 51,961 अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अभ्यर्थियों को। रंगीन पासपोर्ट की 2 फोटोग्राफ और आधार कार्ड, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं स्वयं का काला बॉल पॉइंट लाना आवश्यक होगा। मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ, अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पाठ्य सामग्री परीक्षा कक्ष के अंदर लिया जाना पूर्णतया वर्जित है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति 9:30 AM को इसमें रखी गई है। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे के बाद अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। 8 जिलों में 139 केंद्रों पर 11 जून को होगी बंद दरोगा भर्ती परीक्षा और 51,961 अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट अपडेट है, समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा राष्ट्रीय आयोग। देसाई दिल्ली में समिति से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चर्चा। आयोग ने पूछा कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए क्या क्या। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति, तो ये समिति थी रंजना प्रकाश देसाई की समिति है। और रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि राष्ट्रीय विधि आयोग यूसीसी के मुद्दे पर काम करने पर विचार कर रहा है और आयोग ने समिति से अब तक किए गए कार्य की जानकारी ली है। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, सदस्य KT शंकरन, आनंद पालीवाल और DP वर्मा से मुलाकात की और मीडिया से कहा कि एक शिष्टाचार भेंट की और हम इस पर समान नागरिक संहिता पर काम कर रहे हैं। और हमने क्या कुछ किया है, जस्टिस देसाई के मुताबिक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के संबंध में अभी तक कुछ कार्य की सामान्य जानकारी आयोग के अध्यक्ष के साथ साझा की गई। 30 जून तक ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और उत्तराखंड में इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक टॉपिक है आज का। जो भी ऑपरेशन हुए हैं भारत में उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है ऑपरेशन गंगा मिशन, ब्रिंग बैक ऑल इंडियन नेशनल हु आर करंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको भारत लाने का जो जिम्मा था, ये ऑपरेशन गंगा 2022 में चला था। ऑपरेशन दूसरा है वंदे भारत मिशन 2022 में कोविड-19 में जो भारतीय विदेशों में फंसे थे उनको भारत लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसे वंदे भारत मिशन चलाया गया 2020 में। ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवल ऑपरेशन था ये, और इसमें कोविड-19 में जो भारतीय फंसे थे अदर कंट्री में नेवी द्वारा इनको वापस लाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कहलाया गया। इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स, बेल्जियम हिट टेररिस्ट स्ट्राइक एट ब्रसेल्स एयरपोर्ट में, तो ये इवैक्यूएशन चलाया गया था। ऑपरेशन राहत 2015 में, इसमें लगभग 5600 जो भारतीय थे यमन से इनको भारत लाया गया था। ऑपरेशन राहत कहलाया। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्म फोर्स, जो नेपाल में 2015 में भूकंप आया था उसमें जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री 2015। और दूसरा है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्ट्रैंडेड इन लीबिया में जो इंडियन सिटीजन थे उनको वापस लाने के लिए 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लाया गया था। ऑपरेशन सुकून 2006 में चला था। इजराइल और लेबनान ब्रोक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इन जुलाई 2006, तो यहाँ से जो भी भारतीय थे उनको रेस्क्यू किया गया था। और 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट में इराकी सोल्डर आर्म विद 700 टैंक मार्क इनटू कुवैत, तो कुवैत से यहाँ पे ये एयरलिफ्ट किया गया था। ऑपरेशन 90 कुवैत एयरलिफ्ट ये चलाया गया था।
2021 से 23 के विभिन्न ऑपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, ऑपरेशन कावेरी, जो अभी हाल ही में युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए जो छापामारी की गई उसे ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र इसमें चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन देवशक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवशक्ति चलाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी चलाया गया। यहाँ पे नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत, कोविड-19 के टाइम पे ये चला गया था। और ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन थ्रस्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर और रेलवे गाड़ियों के नागरिक ब्रांड वाली पानी की बोतलों पर बिक्री की रोक के लिए। तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इन पर एक नज़र देखेंगे। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों के बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी भारतीयों में भेजा। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में, बीके सिंह को पोलैंड में, हरदीप पुरी को हंगरी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया में। गलवान घाटी झड़प 15 जून 2020 को हुई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को ये हुआ था, 29 सितंबर। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को और मुंबई हमला 26 नवंबर 2000 को हुआ था। ये एयरलाइंस 814 हाईजैक 1999 में। तो ये थे फ्रेंड्स वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और लास्ट है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वो आपकी 1978 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैंने तो पल पल बाबा को मुझे संभालते देखा है। दुनिया तुम्ही हो, तुम्ही